आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन के फॉर्मेट पे हम लोग बात करते हैं। इससे पिछले वीडियोज़ में हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें बताए हैं। तो क्वेश्चन का ये वार्म अप है, तो आप एक बार वार्म अप कर लेते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे डाइपोल मोमेंट को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि ये प्रॉब्लम जो है वो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि आपके पास दो चार्जेस हैं। फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है और दूसरे चार्ज का वैल्यू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। इनको लोकेट किया गया है और वो कोऑर्डिनेट है 0 0 और -15 सेंटीमीटर और 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट चाहिए आपको उस चार्ज का और आपको टोटल चार्जेस चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार बात करते हैं फिगर पे आके। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास z एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, हमारे चार्ज का लोकेशन तय कर लेते हैं। सबसे पहला काम करें कि चार्ज का लोकेशन तय कर ले। तो ये कोऑर्डिनेट है 0 0 और 15। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट है 0 0 -15। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको हम B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। ठीक है, आपका A का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, और B का मैग्नीट्यूड माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो चार्ज B का वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और A का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, ये 2.5 है, कंफ्यूज मत करिएगा भाई। ठीक है, ये 2.5 है। आप सबसे पहले बात करने वाले कि टोटल चार्ज की बात है, क्यू टोटल की बात करने वाले हैं। तो टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, तो टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब रहा कि डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। थोड़ा याद रखिए इस लैंग्वेज को। ठीक है ना, तो 2a कितना होने वाला है, तो 2a होने वाला है 30 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो q इंटू 2a। आइदर कोई भी चार्ज लीजिए, प्लस या माइनस। ठीक है ना, तो आइदर कोई भी चार्ज ले लीजिए। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, -7 है। ठीक है, और वैल्यू कितना है भाई, तो वैल्यूज का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0.3। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। यूनिट वाइज बात किया जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। तो सिंपल एप्लीकेशन है, थोड़ा वार्म अप था, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 चार्जेस हैं, +q और -2q प्लेस किया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। तो आपको बताना है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग एक बार बताते हैं कि कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो आपके पास 3 चार्जेस हैं। ठीक है ना, 3 चार्जेस हैं, एक -2q है, एक +q है और दूसरा क्या है, फिर से +q है। ठीक है, इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि पूरे इंटायर जो सिस्टम है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, ये बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको डॉट लाइन से, पैरेललोग्राम्स के लिए क्या होना चाहिए, ये लाइन जो होना चाहिए इसको डायगोनल होना चाहिए। तो ठीक है, ये लाइन मानते हैं कि ये हमारा डायगोनल लाइन है। जैसे हमको पता होगा ना कि आपके पास पैरेललोग्राम के लिए ये कंडीशन होता है, कंप्लीट कर लीजिए पैरेललोग्राम, और ये होता है आपका डायगोनल लाइन, और डायगोनल लाइन का रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरह से ही आप समझिए इस बात को। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझिए कि ये जो डायगोनल लाइन है ये कितना बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना है एक तरह से। ठीक है, बाद में हम डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चार्जेस है, यहाँ पे -q है और यहाँ पे क्या है, -q है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा, प्लस माइनस एक डाइपोल हो जाएगा। डिस्टेंस मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरियां जो है वह क्या है, d है। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि आपको जैसे वो रिजल्टेंट निकालना है, उसका फार्मूला शायद याद होगा आपको। रिजल्टेंट का फार्मूला होता था √a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये वाला जो लाइन हम लोग एरो, ये वाला जो लाइंस है ये मेरा डायगोनल लाइन है, ये समझना है आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिजल्टेंट लगाने के लिए क्या कीजिए, इंडिविजुअली आप इसका निकालिए फिर इसका निकालिए। तो आप निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, P1 इक्वल टू Q इंटू डी, फिर P2 क्या निकालिएगा, Q इंटू डी। अब एंगल पे ज़रा फाइट कीजिए भाई, तो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है सर 60 डिग्री। अब एंगल के पीछे भी थोड़ा वर्क अराउंड काम नहीं करना है आपको, सिंपल फार्मूला पे अप्लाई कर लेना है। तो आप सिंपल एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डी का होल स्क्वायर प्लस क्यू डी का होल स्क्वायर प्लस 2 QD और कॉस 60 डिग्री। जैसे ही आप वैल्यू डालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर डी स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके जो रिजल्टेंट हम बोल रहे हैं, तो रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट ना बोल करके आप इसको डाइपोल का मोमेंट का रिजल्टेंट बोलिए, तो डाइपोल मोमेंट का ही रिजल्टेंट बोलिए। तो आप चाहते हो तो वहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट लिख लीजिए। तो अभी इसमें से क्या करोगे आप, Q को बाहर कर लोगे, D को बाहर कर लोगे, और क्या हो जाएगा √3। सेम सवाल SC वर्मा के सीट में भी है, SC वर्मा के सीट में सेम प्रॉब्लम है, आप देखिएगा, बस फिगर थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। बट आपको एक ही विजन यहाँ रखना था कि मुझे डाइपोल बनाना था। डाइपोल बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस Q को 2 भागों में स्प्लिट कर लिया, तो एक -Q हो गया तो एक डाइपोल बन गया, एक -Q हो गया तो ये एक डाइपोल बन गया। तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकाले, इससे हम P1 कैलकुलेट कर लिए, तो P1 बराबर क्या हो गया Q इंटू डी। इससे हम क्या किए, P2 कैलकुलेट कर लिए, तो ये Q इंटू डी। अब क्या करना है, मुझे इसका रिजल्टेंट पढ़ना था, मतलब P का इक्विवेलेंट जो है, P का पूरा इंटायर सिस्टम का जो पता करना था, उसके पीछे वर्क अराउंड काम करना था। तो बेसिकली ये जो डायगोनल होता था वो क्या बताता, रिजल्टेंट बताता था। तो यहाँ पे ये डायगोनल क्या बता रहा है, रिजल्टेंट बता रहा है। किसका रिजल्टेंट बता रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट बता रहा है। तो ठीक है, इस चीज़ को यदि आप क्लेरिफाई कर लीजिएगा तो आपका सवाल डील हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।